तो हेलो गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो आज मैं एक न्यू एनिमे सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सप्लेन करना, जिसका नाम है डॉक्टर स्टोन। इसके पहले एपिसोड के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टोन वर्ल्ड, तो हमें वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि पूरी की पूरी वर्ल्ड स्टोन की बन चुकी रहती है। और स्टोन के साथ उस वर्ल्ड में ह्यूमंस के साथ बॉर्ड्स की भी बन चुकी रहती है। एनिमल्स का मेरे को दिखाया नहीं गया है। अब हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कहता है कि सोनू सेनकू, और सेनकू हमारा मेन कैरेक्टर है जो कि डॉक्टर स्टोन भी है। और ये टाइजू है जो कि हमारा सेकेंड मेन कैरेक्टर है। तो कहता है कि टाइजू कहता है कि मैं आज अपने लव का कॉन्फेंस कर देने वाला हूँ। ये सेनकू से कहता है। तो कहता है कि तुम बड़ा हार्ड कर रहे हो आजकल, तुमको ये 5 साल हो गए ये करते हुए। तो कहता है कि थोड़ी सी हौसला बढ़ाओ आज मेरी। तो कहता है कि आज मैंने अपना एक लव पोशन बनाया है जो तुम्हारे ऊपर काम करेगा। इस 5 साल में जो नहीं कर पाए वो आज कर दोगे तुम। तो पोषण उसको दे देता है। पोषण देने के बाद तभी सेनकू कहता है कि इससे तुम्हारी पूरी फीलिंग्स बाहर आ जाएगी। टाइको कहता है कि मुझे इस पोषण की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मर्द को कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये फिजिकल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और लेकिन मेंटली नहीं। तो भी उसके दोस्त और फ्रेंड कहते हैं कि वह एक लव पोषण। तभी सेनकू कहता है कि ये एक कुछ हो और ही है, जो लव पोषण नहीं है उस पर आग लगा कर भी दिखा देता है। और हमें मिजुहारा का सीन दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ की डाली टूटी रहती है तो उस पर अपनी स्कार्फ उतार के बांट रही होती है। तभी ताइजू आ जाता है, कहता है कि मिजुहारा। तभी मिजुहारा कहती है कि हाँ बताओ सेनकू, क्या काम है मेरे से। सेनकू कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और खिड़की पे सारे उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं यार, देखते हैं कि क्या आज वो कर देगा। वो अगर वो सब एक दूसरे से बेट भी लगा रहे होते हैं कि अगर वो कॉन्फ्रेंस कर देता है और मिजुहारा सेफ्ट कर लेती है तो मैं तेरे को 100 रुपये दूंगा। तभी मिजुहारा कहती है कि क्या कहना है, चल लिखो तुमको। और वो डरते डरते बहुत मुश्किल से कि मैं आज तुमसे ये कहना चाहता हूँ। और तभी सेनकू भी दिखता है और कहता है कि हाँ ये क्या हो रहा। और तभी पीछे से एक लाइट आती है, पीछे से एक लाइट बहुत ग्रीन करके आती है जो कि सब किसी को दिखती है, पूरे शहर भर को दिखती है, जो कि देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरह। ये लाइट पूरी वर्ल्ड में फैल जाती है और सबको दिखाने लगती है। तभी ये सेनकू कह रहा हूँ, ये टाइको आके मिजुहारा के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि पेड़ को कस को पकड़ लो, मैं तुमको बचाऊंगा यहाँ से। ये कुछ ज़्यादा हीरो नहीं बन रहा है यार, मेरे को कुछ ज़्यादा हीरो बनते हुए दिख रहा है। और वो सामने चल जाता है और कहता है कि मैं नहीं जानता ये क्या हो रहा है, पर मैं मिजुहारा को बचा के रहूँगा। और इसी पत्थर का बनने लगता है चिल्लाते हुए, और पूरी वर्ल्ड पत्थर की बनने लगती है, हम लोग को दिखाया जाता है। और यहाँ से हम लोग का डॉक्टर स्टोन की असली एपिसोड स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि पूरी वर्ल्ड स्टोन की बन जाती है। इसमें सब कोई भी चला रहा होता है कुछ भी, मतलब कि पूरी वर्ल्ड ह्यूमंस चला रहे होते रहते हैं। जिस तरह से वो अब ह्यूमंस बन जाते हैं, जगह जगह पे एक्सीडेंट्स होने लगते हैं, एरोप्लेन क्रैश होने लगते हैं, कई सारी चीज़ें होने लगती हैं। जैसे कि देख सकते हैं अब एरोप्लेन और पूरी शहर में तहस महस मच जाता है। और पूरी लाइफ मतलब डाटा नेटवर्क्स और पूरी जगह बंद पड़ जाती है। डॉग्स घूम रहे होते हैं किसी के घर में तो वो भी एक जगह पे रुक जाते हैं, या कईयों के रोड पे ही रह जाते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन अपना जो मेन कैरेक्टर था, मतलब सेकेंड मेन कैरेक्टर, वो कहता है कि क्या मैं मर रहा हूँ, नहीं मैं अभी मर नहीं सकता। वो अभी अपनी विल पावर की वजह से ऐसे मतलब वो जिंदा है। वो सारे बंदे अभी जिंदा है लेकिन वो स्टोन के बन चुके हैं, कुछ इसी तरह से सब कुछ सोच सकते हैं। अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शहरों में पूरे पूरे पेड़ पौधे उग गए हैं, सारे एनिमल्स शहर में आके रहने लगे हैं। जो बिल्डिंग्स थी वो अब गिरने लगी हैं, बाढ़ आने लगे हैं, भूकंप, मतलब ये कि अगर ह्यूमंस चले जाए एक बार में वर्ल्ड से तो क्या क्या हो सकता है इस वर्ल्ड में। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह का फिनोमेना दिखाया गया है। कई सारी मूर्तियाँ जो ह्यूमंस की स्टोन्स थे वो सब टूट चुके हैं, और सेंचुरीज पे सेंचुरीज बीती जा रही हैं। तो यहाँ पे सेंचुरीज बीत चुकी रहती हैं और कुछ भी रेनोवेट नहीं होता, इसलिए सब कुछ गिरा जा रहा होता है, टूटा जा रहा होता है। तो गाइज इसमें मेरे को बहुत अच्छी अच्छी सीन दिखाई गई हैं जहाँ पे कि पूरी दुनिया में से इंसान हट जाते हैं तो कैसा लगता है। और यहाँ पे इस एनिमे को जरूर जाके एक बार ट्राई करना यार, देखना तुम। अब हमें एक लिक्विड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो गिरता है, और हमें एक केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि एक स्टैचू रखी हुई रहती है और वो धीरे धीरे क्रैक पड़ने लगता है उसमें आँखों में। और पहले आँख में क्रैक पड़ता है, उसके बाद वो टूट जाता है। वो टूटने के बाद उसकी आँखें दिखाई जाती है। उसके बाद ये टाइजू है
और टाइको या टाइजू बोलो या वो नाम सेम ही होना चाहिए, सेम ही आप समझ लीजिएगा। और उसकी पूरी सीन टूट जाती है और वो कहता है कि ये टूट गया आखिरकार, मैं इससे बाहर निकल चुका हूँ। एक स्टोन फ्रेगमेंट, मतलब ये एक स्टोन की परत होती है। और उसके बाद वो चिल्लाते हुए बाहर भागता है और देखता है कि यहाँ पे पूरी स्टैचूज टूटे पड़े हुए हैं। तो मैं बताता हूँ ये अभी तक जिंदा कैसे है, कि ये अपने विल पावर की वजह से ज़िंदगी को प्रपोज करने रहता है। तो वो कहता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, कितना टाइम बीत चुका है यहाँ पे। और वो एक स्टैचू को जोड़ता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर लेना कि मैं तुमको अपने राइट्स पे नहीं ला पाया। और वो एक रिवर के पास जाता है, रिवर को फॉलो करते हुए, और उसके बाद वो जंगलों में जाता है और अपने लिए एक पत्तों का चड्डा बनाता है, चड्डी बनाता है, चड्डी। अब हमें कहता है कि ये पता नहीं कितने दिन बीत चुके हैं। अब हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जब रियल था। तो कहते हैं कि क्या ये रियल है। वहाँ पे एक बोर्ड मतलब स्टैचू में बदल चुकी रहती है। वो कहता है कि कितनी हार्ड स्किन है इसकी, ये किसने बनाया होगा। और वो दौड़ते दौड़ते चल जाता है वो हॉस्पिटल, मतलब डॉक्टरों के हॉस्पिटल में। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे फिर मिजुहारा आ जाती है और कहती है कि क्या तुम एक असली चिड़िया को लेके भाग रहे हो। तो कहता है कि नहीं। तो कहते हैं तुम ये बहुत एम्बैरेसिंग है कि तुम एक असली चिड़िया को नहीं लेके भाग रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छी है, क्या तुम कहीं और से लाए हो। तो कहता है कि नहीं, मैं कहीं और नहीं से लाया, लेकिन हम लोग को लेट नहीं हो रहा है स्कूल जाने के लिए। तो वो स्कूल के लिए दौड़ाते हैं। अब हमें ये टाइकू का सीन दिखाया जाता है जो कि मिजुहारा का ढूंढ लेता है। वो एक पेड़ के साथ, पेड़ के तने के साथ वहाँ पे होती है और वहाँ पे वो लगी हुई रहती है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, उस अंधेरी दुनिया से तुमको निकाल नहीं पाया। वो कितनी ज़्यादा अंधेरी थी, मैं एक एक सेकेंड वहाँ पे काटा, मुझे माफ़ कर दो, तुम वहाँ पे अकेली होगी मेरी तरह, लेकिन अब मैं तुमको प्रोटेक्ट करूँगा तुम्हारी जगह पे। और वो उसके पास जाके उसके बगल में हाथ रख के ये बोलता है मिजुहारा, मैं तुमको अब सेव करूँगा। लेकिन उस मिजुहारा के बगल में एक लिखा होता है कि नदी के किनारे किनारे बिग ऑफ के पास चल के, मतलब एक पेड़ का नाम होता है। और जब ये वहाँ पे दौड़ के जाता है तो वहाँ पे अपना डॉक्टर स्टोन मतलब सेंकू रहता है और कहता है तुम आखिरकार उठ गए और तुम यहाँ पे आ भी गए। और ये देख के अपना ये सेंकू उसे दौड़ता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम अभी नेकेड हो, मेरे पास मत आओ। और जिनको बता दो कि नेकेड का मतलब नहीं पता, वो असल में लंगा होता है, नंगा होता है। और वो पूछता है आज का डेट क्या है। तो वो बोलता है कि आज 5 अक्टूबर 538 ईयर है। मैं वहाँ पे एक एक सेकेंड जिंदा था उस डार्कनेस में, जब मेरा कॉन्शियसनेस से खो जाता था फिर भी मैं गिनता था वहाँ पे 1 2 3, एक एक सेकेंड गिन रहा था वहाँ पे मैं। तो कहता है कि तुम भी उस डार्कनेस में थे, अच्छा तुम ये बताओ जगह कहो। तो कहता है कि मैं ठंड में जगह था, वो भी नेकेड, मैं भी नंगा ही था। और वो कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो बोलता है कि मैंने यहाँ पे इस समय तक कुछ काम किया है। तो हम वो अपने मतलब एक हाउस वाउस बनाया रहता है, वहाँ पे खाना वाना इकट्ठे करके रखा रहता है, वहाँ पे जाता है और कहता है कि ये सब क्या तुमने अपनी ज़िंदा रहने के लिए अकेले में किया। तो वहाँ पे कुछ हथियार बने हुए रहते हैं और बहुत सी चीज़ें रहती हैं और बिल्डिंग। तो कहता है ताइजू इस हो मतलब इस पूरे टाइम में मैंने बहुत सारी मेहनतें की हैं और बहुत सा काम किया है, पर तुम अब मेरे साथ हो ना। अब वो रात को आग जला रहा होता है और हमें दिखाया देता है कि ताइजू वो लकड़ियाँ काट रहा होता है। कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है। तो कहता है कि हम लोग इस दुनिया को वापस ला लेंगे जल्दी, लेकिन इसके लिए हमें बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताइजू निकल चुका है कुछ फल मतलब फूड लेने, और वो ले लेता है और लाता है जब घर पे। तो वो ये सेंकू कहता है कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ये पॉइजनस हैं, और वो उठा के इधर उधर फेंकने लगता है, और जो बेटर होती हैं वो सब उधर रख लेता है। और उसके बाद वो खाना बना के खाने लगते हैं, जहाँ पे सी वाटर के वो नमक को यूज़ कर रहे होते हैं सी वाटर से निकाल के। अब हमें टाइकू का सीन दिखाया जो कि ग्रैप्स तोड़ के खा रहा होता है, जंगली ग्रैप्स। और वो खाने के बाद कहता है, वो खाने जा रहा होता है, कहता है कुछ खा लेता हूँ मैं यहीं पे। और जब खाता है उसका चेहरा का शक्ल देख रहे थे तुम लोग यार, भी फनी सीन चल रही होती है। अब उसके बाद कुछ आगे जाने के बाद उसको एक एक स्टैचू दिखता है जो कि कहता है कि ये तो सीसीओ टाकुसा है, ये इस स्कूल का नंबर 1 फाइटर था। तभी वो उस गेम में जाता है जहाँ पे वो उठा था, कहता है कि क्या कोई और भी है सेंकू की आवाज़ जो यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है। तभी वहाँ पे सेंकू आ जाता है, कहता है कि इसे मैंने ही रखा है यहाँ पे, यार तुम कितने पागल हो, यहाँ पे मेरे अलावा कोई नहीं। कहता है क्या ये सच है।
तुम्हारे अलावा और मेरे अलावा यहाँ पे कोई नहीं है? तो कहता है हाँ। और एक और बात, ये जो लिक्विड है इसी की वजह से तुम उठे हो यहाँ पे। तो वो लिक्विड जो ऊपर से गिर रही होती है सल्फ़र की वजह से, मेरे को यार आगे जाके पता नहीं मेरे कुछ उस तरह समझ नहीं आया, लेकिन यहाँ पे जो बैट्स है ना, बैट्स लगता है तो वो टट्टी करते हैं ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे इस तरह का लिक्विड जमा होता है और वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वो उस लिक्विड को भी लाए होते हैं, जो एक बोर्ड पे डाल के देखते हैं तो वो बोर्ड जगती नहीं है। तो कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग शराब बना लें, शराब बनाने के साथ इसको ट्राई करें। तो यहाँ पे बहुत सी साइंस की बातें होती हैं जो कि आप तो यूज़ करने वाले घर में है नहीं, तो मैं बातों को स्किप कर दूंगा जो कि आप घर में तो यूज़ करेंगे नहीं तो वैसे भी करना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो कहता है कि हमें इस लिक्विड को शराब के साथ बनाना होगा। तो कहता है कि शराब के लिए हमें बहुत सारी मेटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहता है कि मेरे पास वाइन बनाने के लिए एक चीज़ है ना, ग्रैप्स। तो कहता है ग्रैप्स, ये तुमको कहाँ से मिल गए? तो कहता है कि मैं जंगल में घूम रहा था, वहीं से मिल गए। तो वो सब ग्रैप्स का जूस निकालने लगते हैं, जहाँ पे वो एक एक फोड़ रहा होता है सेंकू, लेकिन तभी टाइकू आता है और उसके ऊपर कूदकू नहीं लगता है और शराब मतलब उसका जूस निकाल देता है। शराब कही जा रहा हूँ मैं, वाइन कह देता हूँ। तो उसका जूस निकाल देता है, जब पीते हैं तो सेंकू तो काफ़ी अच्छा टेस्ट लगता है, पर टाइकू को अच्छा टेस्ट नहीं लगता। और वो तभी सेंकू कहता है कि ये 3,500 साल बाद की हमारी मेहनत है, एक पहला शराब जो कि इन सालों में बना गया है। और वो कहता है कि मैं एक जीनियस हूँ जो कि अपनी टेरिटरी खड़ा करूँगा। तो ये बोलने के बाद वो अब वाइन बनाने के लिए पूरी तरह से जला देते हैं आग। मतलब कुछ इस सब से वाइन बनती है इंडिया में भी, जो कल्टिवेट करना पड़ता है वाइन को। और वहाँ पे वाइन कहते हैं कि 3000 BC के को पोट पे बनाना पड़ता है। और वो जब जैसे आग लगाते तैसे वो टूट जाती है। वो फिर रात को खाना खाते हैं और फिर से वो चीज़ बनाते हैं और फिर से बनाते हैं, फिर सुबह को लगाते हैं और कुछ साल तक इसी तरह चल रही होती है। यहाँ पे कई सारी सीज़नें बीत जाती है, ठंड बीत जाती है, गर्मी बीत जाती है, स्प्रिंग बीत जाती है। उन लोगों को बनाते बनाते वहाँ पे कितने ज़्यादा मज़े भी करते हैं वो। और ठंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बैठ के बना ही रहता है। से टाइकू जाता है जंगल से और वहाँ पे मिजुहारा को साफ़ करता है, मतलब मिजुहारा को एक अच्छी सी जगह पे। और टाइकू की दाढ़ी मूंछ भी आ गई रहती है। सेंकू वहाँ पे सेल खोजता है और टाइकू के चेहरे पे मारता है, जिसकी वजह से टाइकू का चेहरा एक बंदर की तरह बन जाता है। वो रिवर भी जम चुकी रहती है, शायद मेरे ख्याल से जमी गई है। और वहाँ पे कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है फिर गर्मियों का, जहाँ पे शराब बन चुकी रहती है और वो ट्राई करते हैं। तो पहले ट्राई में तो उसको दिखता नहीं है, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद वहाँ पे एक फैदर होता है जो कि पत्थर बन चुका था, लेकिन अब वो अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है पत्थर के से, मतलब अपने फैदर के रूप में आ जाता है, पत्थर से हट जाता है। वहाँ पर पत्थर का जो सरफेस है ना वो हट जाता है। अब वो बाहर जाते हैं और फिर एक बोर्ड को लाते हैं। बोर्ड को लाने के बाद वो बोर्ड के ऊपर ट्राई करते हैं, जिसके वजह से वो एक बिग ओप की मदद से ट्राई करते हैं, मतलब वो किसी चीज़ के ऊपर रखते हैं। कहते हैं कि साइंस को एक्सप्लेन करना मुश्किल है बहुत, लेकिन स्टडी करना आसान। और हमें दिखाया जाता है धीरे धीरे उस बोर्ड की आंखें टूटने लगती हैं और वो बोर्ड का पूरा सरफेस पे जो था चीज़ टूटने लगता है और टूटने के बाद बोर्ड उड़ जाती है। एक बताओ, इस बोर्ड का जो कलर दिखाया गया ना, मेरे को बहुत काफ़ी ज़्यादा यूनिक और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और वो बोर्ड वहाँ से उड़ जाता है और वो तभी सेंकू कहता है कितने साल, पूरी 1 साल तक मैंने एक्सपेरिमेंट किया इसके लिए और इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई, यहाँ तक ये फैंटेसी देख के भी। तो गाइज यहीं तक था ये एपिसोड और उसके बाद एंड होता है। तो गाइज चैनल को सपोर्ट करते रहिए और आपके लिए ऐसे न्यू वीडियोज़ आते रहेंगे डेली। अभी तक मेरा कुछ काम है इसलिए नहीं ला पा रहा डेली, नहीं तो लाऊंगा अब जल्दी।